कहानी किराएदार। 12वीं के बाद 18 साल का अमन शहर में पढ़ाई करने आया था ताकि अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सके। कहने को तो इतना बड़ा शहर था, हजारों मकान थे, पर अमन को रहने के लिए एक छत तक न मिल रही थी क्योंकि अमन कुंवारा था और एक कुंवारे लड़के को किराएदार रखने का जोखिम कौन उठाता। कई दिन दर दर भटकने के बाद उसे एक कमरा किराए पर मिल गया। वह मकान था श्रीमती सुनीता देवी का, जिसमें सुनीता देवी अपनी विधवा बहू पायल के साथ रहती थी। सुनीता देवी ने अमन को अपने घर का ऊपर वाला हिस्सा रहने के लिए दे दिया, जिससे उनकी भी थोड़ी बहुत मदद हो जाती। सुनीता देवी के मकान में अमन को रहते हुए 4 महीने बीत चुके थे। अमन सुनीता देवी और उनकी बहू पायल से काफ़ी घुल मिल गया था। एक दिन अचानक सुनीता देवी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सारी भागदौड़ अमन ही कर रहा था। सुनीता देवी ने अस्पताल में अमन को धन्यवाद दिया तो अमन ने कहा, आप मेरी माँ जैसी हैं, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। 3 दिन बाद सुनीता देवी को अच्छा लग रहा था, मगर डॉक्टर ने कहा था 2 दिन और अस्पताल में ही रखना पड़ेगा। सुनीता देवी ने अमन को कहा, तुम 3 दिन से घर भी नहीं गए हो, तुम घर जाकर थोड़ा आराम कर लो, कल सुबह आ जाना। अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ और डॉक्टर नर्स भी तो यहाँ हैं। अमन ने सुनीता जी की बात मान ली और वह घर के लिए निकल पड़ा। मौसम बहुत खराब था, बारिश होने के आसार थे। अमन जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ने लगा। वह भीगने से बचना चाहता था, लेकिन उसके घर पहुंचने से पहले ही बारिश शुरू हो गई थी। भाग दौड़ कर जैसे ही अमन घर पहुंचा तो दरवाजा खुला देख चौंक गया। वह जल्दी से घर के भीतर दाखिल हुआ तो आंगन का नजारा देखकर अपनी सुध बुध भूल बैठा। पायल लहंगा ब्लाउज पहने बरसात के पानी में नहा रही थी। वह पूरी तरह से भीग गई थी। पायल के कपड़े भीगने के कारण उसके शरीर से चिपक गए थे। अमन तो उसे एकटक निहारता ही रह गया। अमन की दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। पायल एकदम पलटी। तुम कब आए? पायल ने चौंकते हुए अमन से प्रश्न किया। अमन के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वह तो एकटक अपनी लाल लाल आंखों से पायल की भीगी देह का अमृत पी रहा था। पायल की नजरें अमन की शोले जैसी धधकती लाल लाल आंखों से मिली तो उसके तन बदन में भी आग सी लग गई। पायल का चेहरा लज्जावश गुलाबी पड़ गया। पायल अपनी जगह पर ना खड़ी रह सकी। वह दौड़कर अमन के चौड़े सीने से जा लगी। अमन भी खुद पर काबू न रख पाया। उसने अपनी बलिष्ठ बाहों के घेरे में पायल को कसकर जकड़ लिया। अमन ने अपने तपते होठ पायल के गुलाबी होठों पर रख दिए। पायल ने कोई प्रतिकार नहीं किया। 2 जवान तन बदन इस वासना के महासागर में गोते लगाते रहे। जब वासना का जवार थमा तो दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। अपने कमरे में जाने के बाद अब अमन मन ही मन सोच रहा था, यह तूने क्या किया अमन? जिस औरत ने तुझे बेटा समझकर अपने घर में रखा, उसी घर की बहू के जिस्म पर तूने गलत नजर डाली। अमन अपने ही सवालों में उलझ गया। पहल मैंने कहाँ की? पायल खुद ही मेरी बाहों में आकर समा गई तो मैं क्या करता? देह सुख के उफान के आगे अच्छे बुरे का सवाल ही कहाँ रह जाता है। अमन ने मानो अपना पक्ष रखा, लेकिन पायल बिल्कुल सामान्य थी। आज एक अनजान पुरुष के स्पर्श से उसे अकल्पनीय सुख की प्राप्ति हुई थी। पायल के पति की मृत्यु के बाद पायल तो जैसे जीना ही भूल गई थी। पायल ने अपने सभी विचारों को एक तरफ झटका और फिर चाय बनाने चली गई। पायल एक कप चाय अमन को भी देने गई। अमन सोने की तैयारी में था। पायल को सामने खड़ा पाकर वह हड़बड़ा गया। लो अमन, चाय पी लो। इतनी देर बारिश में भीगने के बाद चाय पीना ठीक रहता है। पायल ने कप आगे बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर देखा। अमन ने चुपचाप चाय पीनी शुरू की। चाय सचमुच बहुत अच्छी बनी थी। रात के खाने में भी पायल ने अमन की पसंद की सब्जियां बनाई थी। न जाने कैसे पायल को उसकी पसंद या नापसंद का पता चल गया था। अगली रात पायल दूध का गिलास लेकर अमन के कमरे में गई। अमन को बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए अमन ने सिर्फ एक तौलिया ही अपने शरीर पर बांध रखा था। अचानक पायल को अपने सामने पाकर वह हड़बड़ा गया। यह देखकर पायल जोर से हंसने लगी। पायल की हंसी अमन के कानों में मिश्री घोल रही थी। पारदर्शी गाउन में पायल किसी अप्सरा जैसी नजर आ रही थी।
पायल दूध का गिलास मेज पर रखकर पलंग पर बैठ गई और अपने हाथों से अमन के बालों को सहलाने लगी। अमन इतना भोला भी ना था कि स्त्री के मनोभाव को ना समझ पाता। उस रात भी उन दोनों ने जी भर कर देह सुख भोगा, क्योंकि पूरे घर में वह दोनों अकेले थे और रात की तन्हाई ऐसे में कोई कसर कैसे रह पाती। तीसरे दिन सुनीता जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वह घर लौट आई। बेटा, तू तो मेरे सगे बेटे से भी बढ़कर निकला। अमन की सेवा से खुश सुनीता देवी ने अमन को ढेरों आशीष दे डाले। पायल मन ही मन सोच रही थी कि अब तो माँ जी घर लौट आई हैं, अब वह अमन से अकेले में नहीं मिल पाएगी। पर जब देह की भाषा देश की दूरियां लांघ जाती हैं तो फिर यहाँ एक घर में रजामंदी के साथ मिलने में क्या मुश्किल आनी थी। अब तो हालात ऐसे थे कि जब अमन का मन करता वह पायल को अपने कमरे में बुला लेता और उसके साथ देह की तृष्णा पूरी करता। उधर पायल भी सुख का उपभोग करने में पीछे नहीं थी। जो सुख एक पत्नी पति से चाहती है वह सुख पायल को अमन से मिल रहा था, तो भला पायल को आपत्ति क्यों होती। अमन से पहले भी पायल कई अलग अलग पुरुषों से संबंध बना चुकी थी जो उनके किराएदार रह कर गए थे, मगर इन सब बातों की सुनीता देवी को दूर दूर तक खबर नहीं थी। देह सुख भोगने के चक्कर में शायद पायल एक चीज भूल बैठी थी। गलत काम का हमेशा गलत ही नतीजा आता है, जो पायल के सामने आने वाला था। अमन के लिए तो पायल महज एक देह की भूख मिटाने वाली मशीन बन गई थी। भावना की जगह अधिकार हावी होने लगा था अमन पर। अमन एक पति की तरह पायल को हुक्म देने लगा था। एक बार तो अमन ने पायल पर हाथ भी उठा दिया था। एक रोज पायल ने अमन से कहा, मुझे गर्भ ठहर गया है। अमन तो जैसे आसमान से गिरा। मौज मजे के लिए बनाए गए संबंध में ऐसे मोड़ की कल्पना उसने कभी नहीं की थी। अमन ने कहा, मैं तुम्हें दवा ला दूंगा। अगर तुम्हारी प्रेगनेंसी की बात सामने आ गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अमन झुंझला कर बोला। इस बार तो गोलियों से बात बन गई, पर गर्भ ठहरने का डर हमेशा बना रहा। अब उनके मिलन में वह पहले जैसी गर्माहट भी नहीं रही। दोनों के लिए यह संबंध बोझ में तब्दील हो चुका था। अब की बार तो कहीं ना कहीं श्रीमती सुनीता देवी की अनुभवी आंखें भी तार गई थी कि उनके नाक के नीचे क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। उधर अमन जब से इस चक्कर में पड़ा था उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी तरह चौपट हो गई थी। एक रात जब वह नाइट लैंप की रोशनी में पढ़ रहा था तो पायल उसके कमरे में आ गई। पायल ने लैंप का स्विच ऑफ किया तो अमन चीख पड़ा, यह क्या तमाशा बना रखा है, जाकर अपना काम करो और मुझे पढ़ने दो। पायल यह सुनकर एक बार तो हक्की बक्की रह गई, फिर हंसकर बोली, तुमने मुझे समझ क्या रखा है। जब देखो जब मुझ पर हुक्म चलाते रहते हो। तुमसे पहले भी हमारे मकान में कई किराएदार आए और गए, उनसे मेरे संबंध भी रहे, लेकिन वह मेरी उंगली पर नाचते थे। यह सुनकर तो अमन एकदम भौचक्का रह गया। अमन तो सोचता था पायल उससे प्यार करती है, पर अमन को क्या पता था उसके जैसे बेवकूफ़ पता नहीं कितने आए और कितने गए। अमन को अपने आप से घिन आ रही थी। अमन मन ही मन सोच रहा था, अब वह इस दलदल में और नहीं गिरेगा। जो होना था हो गया। यह संबंध अंधे कुएं में गिरने के समान है। मुझे इस कुएं में नहीं गिरना। अमन ने एक कठोर निर्णय ले लिया था। अमन जितना जल्दी हो सके इस संबंध के बोझ को सिर से हटाने के बारे में सोचने लगा। अमन ने कुछ ही दिनों में श्रीमती सुनीता देवी के सामने कुछ बहाना बनाकर घर छोड़ दिया। जीवन में घटे इस घटनाक्रम को अमन एक सपना समझकर भूलने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ पायल एक नया किराएदार आने की राह देखने लगी। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।